दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के लिए क्यों ज़रूरी है और चिराग पासवान ने किस तरह अपने पिता का बदला लिया है और चिराग पासवान तेजस्वी यादव से आगे कैसे निकल गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एनडीए में अभी चिराग पासवान हैं, जहां पर उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें दी गई थी, जहां पर पांचों के पांचों सीटें उन्होंने जीतकर एनडीए को दिया और एनडीए सरकार में अपना योगदान दिया। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते थे, वो नीतीश कुमार आज चिराग पासवान को अपने बगल में बैठाने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है, जिसमें चिराग पासवान के पास लगभग 5 से 6% पासवानों का वोट बैंक है और वही वोट बैंक चिराग नीतीश कुमार को फिर से बिहार का सीएम कुर्सी पर बैठाने वाला है। सबसे बड़ी वजह है कि यही वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान को एनडीए में बनाए रखा है और चिराग पासवान ने अपना योगदान भी भरपूर दिया है एनडीए गठबंधन में, और चिराग पासवान की वजह से ही आज एनडीए गठबंधन जो है लगभग मजबूत दिखाई दे रही है। चिराग पासवान ने किस तरह अपने पिताजी का बंगला, जिनको उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके बंगला में से उनका फोटो तक निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया था, उनकी सारी सामानें खाली कर दी गई थी, लेकिन वही बंगला को चिराग पासवान ने फिर से हथिया लिया है और चिराग पासवान के आगे एनडीए सरकार को झुकना पड़ा, नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और उस बंगला को फिर से चिराग पासवान के नाम करना पड़ा। तो ये देखिए, चिराग पासवान के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो एनडीए चिराग पासवान के पिताजी के देहांत के बाद उनका बंगला छीन लेती है, उनका फोटो तक रोड पर फेंक देती है, जो भी उनका सामान रहता था, जो भी कागज पत्र जो भी थे, फेंक दिया गया था और उसी बंगला को चिराग पासवान के नाम में फिर से कर दिया गया है। ये चिराग पासवान क्योंकि इंडिया अलायंस के ट्रम्प कार्ड है और गेम चेंजर है, इसी वजह से चिराग पासवान के बिहार में बढ़ती छवि को देखते हुए नीतीश कुमार ने वही बंगला जो रामविलास पासवान के समय उनको दिया गया था, फिर से चिराग पासवान को दे दिया गया है और चिराग पासवान फिर उसमें अपना निवास करने वाले हैं। और इसी को देखते हुए इंडिया अलायंस में चिराग पासवान की सबसे अहम भूमिका मानी जा रही है और जब से चिराग पासवान इंडिया अलायंस में रहेंगे, तब से इंडिया अलायंस को लगभग 10 से 12 सीटों का फायदा बिहार में होता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, इसमें आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान एक्स फैक्टर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। और तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं बात करें तो तेजस्वी यादव जो MY का समीकरण माना जाता था आरजेडी, तेजस्वी यादव ने A to Z का समीकरण कर दिया और हर कास्ट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खरे उतरे नहीं है और इसी वजह से उनके साथ में जो MY समीकरण है, वो समीकरण कहीं ना कहीं टूट रहा है और तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं। आप लोग लोकसभा चुनाव में भी देख लिए होंगे कि तेजस्वी यादव किस तरह से पिछड़े और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने ऊपर काम करना होगा और अपने जो A to Z समीकरण की वो बात करते हैं, इसके ऊपर उनको काम करना होगा और इसमें उनसे आगे निकल जा रहे हैं। अपने कास्टरिज्म को साधते हुए चिराग पासवान उनसे आगे निकल जा रहे हैं और चिराग पासवान की कहीं ना कहीं उनके पार्टी में बहुत बड़ा ओहदा मिला है और बहुत बड़ा उनको वैल्यू भी दिया जाता है, क्योंकि हर मोदी जी भी चाहते हैं कि चिराग पासवान हमारे बगल में बैठे और नीतीश जी जो उनसे अगेंस्ट चल रहे थे, वो भी चाहते हैं कि चिराग पासवान हमारे बगल में बैठे। बाकी आप सबकी राय क्या है? क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव से आगे निकल रहे हैं? आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताइए। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।